नवदुर्गा। ये नाम सुनते ही मन में 9 अलग-अलग देवियों की तस्वीर बनती है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये 9 देवियां असल में एक ही महागाथा के 9 अध्याय हैं? आज हम देवी के इन्हीं 9 स्वरूपों की कहानी को समझने वाले हैं। जो सब मिलकर एक ही शानदार सफर को पूरा करते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि भाई एक ही देवी अस्तित्व के पूरे चक्र को, मतलब जन्म से लेकर मोक्ष तक सब कुछ कैसे अपने अंदर समेट लेती हैं। चलिए इस सफर में और गहराई से उतरते हैं और देवी पार्वती की इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक पुकार से, एक बड़ी ही साहसिक यात्रा के लिए एक आह्वान से। इस यात्रा का पहला पड़ाव है शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी। सती के रूप में आत्मदाह के बाद वो फिर से जन्म लेती हैं पर्वतराज हिमालय की बेटी बनकर। ये रूप है उनकी आध्यात्मिक खोज की एक बहुत ही मासूम सी शुरुआत का, और इसमें वो असीम क्षमता दिखती है जो आगे चलकर प्रकट होने वाली है। इसके ठीक बाद उनका रूप आता है ब्रह्मचारिणी का, और यहाँ हमें उनका जबरदस्त दृढ़ संकल्प देखने को मिलता है। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए जो कठोर तपस्या की, वो उनकी अटूट साधना और आध्यात्मिक अनुशासन की मिसाल है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। शिव से विवाह के बाद उनकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। अब वो सिर्फ एक तपस्विनी नहीं, बल्कि सृजनकर्ता और रक्षक हैं। शिव से मिलन के बाद वो अपने माथे पर घंटी के आकार का एक अर्धचंद्र धारण करती हैं, और इसी से उन्हें नाम मिला चंद्रघंटा। ये स्वरूप ना एक कमाल का मिश्रण है। एक तरफ शांत कृपा है और दूसरी तरफ बुराई को खत्म करने की पूरी तैयारी। लेकिन उनकी शक्ति का विस्तार यहीं नहीं रुकता। कूष्मांडा के रूप में, जैसा कि पुराणों में बताया गया है, उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। जरा सोचिए, उन्होंने ही शून्य के अंधकार को मिटाकर जीवन और रोशनी को जन्म दिया। और फिर जब वो स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की माँ बनी, तो कहलाई स्कंद माता। ये रूप एक माँ के उस जबरदस्त, सुरक्षा देने वाले और बिना शर्त वाले प्यार का प्रतीक है जिसे कोई सीमा बांध ही नहीं सकती। अब उनकी यात्रा में मातृत्व का वो सार्वभौमिक अनुभव भी जुड़ जाता है। पर हर महान यात्रा में एक कठिन परीक्षा की घड़ी तो आती ही है। अब कथा में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। देवी को एक बड़ी बुराई का सामना करने के लिए खुद को बदलना होगा। अब वो बनेंगी एक भयंकर योद्धा। और यहीं पर हमें उनके स्वभाव का एक अद्भुत विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो पालन पोषण करने वाली माँ है, जो सृजन, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है, और दूसरी तरफ वो एक ऐसी विध्वंसक हैं जिनके पास बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने की शक्ति है। उनके 2 मुख्य योद्धा रूप सामने आते हैं। पहली हैं कात्यायनी। इनका जन्म ही एक मकसद से हुआ था, राक्षस महिषासुर का वध करना। वो साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं। और फिर आता है उनका सबसे भयंकर रूप, कालरात्रि। वो परम अंधकार हैं, सर्वशक्तिमान, और उनका काम हर तरह की नकारात्मकता, अज्ञानता और अंधकार को मिटा देना है। इन महान युद्धों के बाद यात्रा का आखिरी चरण शुरू होता है, जो भीतर की ओर मुड़ता है, पवित्रता और आत्मज्ञान की ओर। राक्षसों पर जीत के बाद वो महागौरी के रूप में अपने सबसे शुद्ध और शांत स्वरूप में लौटती हैं। ये रूप परम शांति और सभी पापों को माफ कर देने की शक्ति का प्रतीक है। ये एक तरह से संघर्ष के बाद आत्मा की शुद्धि और शांति की घर वापसी है। और अंत में सिद्धिदात्री, ये उनका अंतिम और सर्वोच्च रूप है। यहाँ उनके पास सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ, सारा ज्ञान और सारी सिद्धियाँ हैं, और वो इन्हें भक्तों को प्रदान भी करती हैं। ये उनकी यात्रा का शिखर है, जहाँ वो संपूर्णता और आत्मज्ञान को पा लेती हैं। तो चलिए एक नज़र में इस पूरी यात्रा को फिर से देखते हैं। शुरुआत हुई शैलपुत्री से, फिर ब्रह्मचारिणी के अनुशासन से होते हुए वो चंद्रघंटा बनी। उन्होंने कुष्मांडा के रूप में ब्रह्मांड बनाया, स्कंद माता बनकर प्यार दिया, और कात्यायनी और कालरात्रि के रूप में बुराई को खत्म किया। आखिर में महागौरी की शांति से होते हुए हम पहुंचे सिद्धिदात्री तक, जो परम सिद्धि का प्रतीक हैं। तो आखिर ये सब क्या है? जैसा कि कहा गया है, ये 9 रूप मिलकर बदलाव की एक कहानी कहते हैं, जो जीवन और मानवीय अनुभव के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं।
और ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर इस एक ही कहानी में सृजन भी है और विनाश भी, शांति भी है और भयंकर क्रोध भी, तो ये कहानी हमें हमारे अपने जीवन के अनुभवों की संपूर्णता के बारे में क्या सिखाती है?